नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रीनस्पून गार्डन में। देखिए, गर्मी का जो सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है और ग्रोइंग सीजन भी प्लांट्स के लिए आ चुका है। इस सीजन में जो जेड प्लांट होता है उसकी हम केयर किस तरह से कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। जेड प्लांट एक सक्यूलेंट प्लांट होता है, उसकी पत्तियों के अंदर काफी सारा पानी होता है, यानी कि सैप होता है। तो इसकी केयर करने के लिए सबसे पहले प्लांट के अंदर हम करेंगे गुड़ाई। गुड़ाई आपको करीब 1 से 1.5 इंच तक मिट्टी की करनी है, अंदर से खुरपी मार के। गुड़ाई करने का जो सही टाइम होता है वो होता है सुबह के टाइम, यानी कि 7 से 8 बजे तक आपको ये गुड़ाई का काम कर लेना है, ज्यादा ज्यादा 9 बजे तक। और इसके बाद प्लांट को आपको छोड़ देना है। और गुड़ाई करने के बाद आपको प्लांट के अंदर थोड़ा भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो अंदर की सॉइल होती है उसके अंदर हवा जानी चाहिए, और हवा के साथ साथ थोड़ी सी गर्मी यानी कि सनलाइट जाना जरूरी है। तो गुड़ाई करने का जो मेन मकसद होता है वो होता है हमारी सॉइल के अंदर एरेशन बनना, और सॉइल हमारी इसी से ही भुरभुरी बनती है। कई बार आपने देखा होगा कि जो सॉइल होती है वो काफी टाइट हो जाती है, उसका कारण ये होता है कि प्लांट की जो होती है वो कभी भी गुड़ाई नहीं होती, और गुड़ाई ना होने के चक्कर में इसके अंदर एरेशन बिल्कुल भी नहीं जाता। दूसरे स्टेप के अंदर आपको ये काम करना है कि जितने भी हमारे शूट्स होते हैं जो कि प्लांट पर अननेसेसरी निकल जाते हैं, आपको इनको सबको रिमूव कर देना है। ये प्लांट के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो प्लांट से लेते रहते हैं, और जहां पर प्लांट को ग्रोथ की जरूरत होती है वहां पर प्लांट के पास एनर्जी नहीं जाती। तो जितने भी ये शूट्स होते हैं आपको इनको निकाल देना है। आप चाहे तो उसको कैंची से निकाल सकते हैं, और इस तरह का अगर कुछ रूट पे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये बाद में खुद ही हील हो जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी इस तरह के शूट्स होते हैं आपको ये निकाल देने हैं। शूट्स निकालने का जो सबसे अच्छा टूल है वो है कैंची। आप इसको कैंची से निकाल दीजिए। और जेड प्लांट इतना हार्डी प्लांट होता है कि अगर आप इसको कहीं से गलत भी काट देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वहीं से वापस ग्रो हो जाता है। तो जितने भी ये शूट हैं ये हम इसमें से निकाल देंगे। अगला स्टेप है हमारा कटिंग और प्रूनिंग का। ये जो मौसम है ग्रोइंग सीजन, ये जेड प्लांट की कटिंग और प्रूनिंग के लिए सबसे बेस्ट मौसम है। आप यहाँ पर इसके अंदर इसकी हार्डी कटिंग भी कर सकते हैं, बट हम इसमें हार्ड कटिंग नहीं करेंगे। जितने भी आपके बर्ड्स बाहर निकले हुए हैं, जो भी आपके शेप से बाहर हो रहे हैं, आप उसको सबको काट दीजिए जिस तरह से मैं काट रहा हूँ। शेप को मेंटेन रखने के लिए आपको इसकी जो कटिंग और प्रूनिंग है वो आपको रेगुलर करनी होगी। बट ये जो ग्रोइंग सीजन है, अगर यही काम आप ग्रोइंग सीजन के अंदर करते हैं तो प्लांट को थोड़ा भी शौक नहीं लगेगा कि मेरे साथ ये क्या हुआ है, क्योंकि प्लांट इस ग्रोइंग सीजन के अंदर बहुत ही जल्दी से रिकवरी करता है। देखिए, जिस तरह से जितने भी हमारी ये बाहर शूट्स निकल रहे हैं इन सबको हमें काट देना होगा, जो भी हमारे शेप से बाहर हो रहे हैं। अगर आप जेड प्लांट को हार्डली ग्रो कर रहे हैं तो भी आप इसकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं इस समय में, क्योंकि ये जो मार्च का महीना है, ये देखिए जिस तरह से ये सारे बर्ड बाहर निकल रहे हैं और इनके ऊपर एक एक पत्ती है। अगर इसको हम नहीं काटेंगे तो ये सीधे निकल जाएंगे, तो हम इनको सबको काट देंगे। इससे इसके अंदर बैक बडिंग होगी और 1 से 2 या 3 ब्रांचेस इसमें निकल जाएंगी। जेड प्लांट की आप जब भी कटिंग या प्रूनिंग करें तो हमेशा शाम के टाइम ही करें, और जितने भी हमारी लंबी ब्रांचेस होती है आप इन सबको काट दीजिए। जो भी हमारे ऊपर की तरफ निकल रही है, जो हमारी शेप को खराब कर रही है, उन सबको हमें काट देना होगा, और आगे की तरफ जितने भी निकल रही होंगी हमें उन सबको काट देना है। देखिए, इस वाली ब्रांच पे ये बिल्कुल नीचे की तरफ ग्रो हो रही है, तो जितनी भी नीचे की तरफ ग्रो होती है उन सबको हमें काट देंगे, क्योंकि बोनसाई के रूल के हिसाब से ये ब्रांचेस बोनसाई में सही नहीं होती। तो जितनी भी नीचे की तरफ है आप इन सबको कट कर दीजिए, चाहे वो कितने भी इंपॉर्टेंट हो बोनसाई के अंदर। दोस्तों, अगला स्टेप है और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम प्लांट की केयर करते हैं वो होता है फर्टिलाइजर, यानी कि प्लांट के अंदर खाद डालना। तो कौन सी खाद इसके अंदर हम डालेंगे, ये है मेरे पास वर्मी कंपोस्ट। ये फुली ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, और इस कंपोस्ट का यूज आप किसी भी प्लांट के अंदर कर सकते हैं, और मोस्टली जेड प्लांट के लिए बहुत अच्छा ये कंपोस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होती है और फास्फोरस। तो प्लांट को ये बहुत अच्छी ग्रोथ देता है और प्लांट को हेल्दी भी रखता है। साथ ही साथ आप चाहे तो उसके अंदर आप एनपीके का यूज कर सकते हैं। अगर आपको एनपीके इसके अंदर देना है तो आप एनपीके का स्प्रे इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसके अंदर ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, और करीब 2 साल से इसके अंदर मैं ये दे रहा हूँ। इस खाद को आप ग्रोइंग सीजन के अंदर हर 15 दिन के अंदर आप एक बार दे सकते हैं। 12 इंच के पॉट के अंदर आप करीब 100 से 125 ग्राम खाद इसमें दे सकते हैं। और जैसे मैं इस आपको वीडियो के अंदर डाल के दिखा रहा हूँ खाद को, आप इस तरह से डाल दीजिए, और डालने के बाद जो भी आपकी सॉइल है वो उसके अंदर मिक्स कर दीजिए। और सॉइल मिक्स करने के बाद क्या होगा, जो भी आपकी खाद होगी वो काम करना शुरू करेगी। और खाद आपको हमेशा शाम के टाइम देना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि सुबह के टाइम जो तेज धूप निकलती है उसमें कई बार खाद जो है वो सन के कांटेक्ट में आकर वो मिट्टी बन जाती है। तो इसलिए कभी भी सुबह के टाइम खाद मत दीजिए, क्योंकि उससे कई बार प्लांट जल भी जाता है। बट ऑर्गेनिक खाद अगर आप डाल रहे हैं तो उससे प्लांट जलेगा नहीं। अब बात करते हैं कि प्लांट को हमें रखना कहाँ पर है। देखिए, जेड प्लांट जो होता है वो एक सनलाइव प्लांट है। इसको जितनी ज्यादा धूप मिलेगी उतना ये ज्यादा ग्रो करेगा। तो इसलिए प्लांट को आपको हमेशा सनलाइट में रखना है, और ऐसी जगह पर रखिए जहां पर इसको कम से कम 6 घंटे की सनलाइट डायरेक्ट मिले, यानी कि शेड एरिया में आप इसको रखना चाहते हैं, बट ये उस एरिया में अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो इसलिए आपको इसमें जब भी रखना है इसको एक सनलाइट के एरिया में ही रखना है। प्लांट के अंदर खाद डालने के बाद हमें जो ये सॉइल है इसको स्टेबल करना है, यानी कि थोड़ी मिट्टी को टाइट कर देना है, ताकि जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे
तो ये बाहर ना आ जाए। और पॉट हमारा लगभग ऊपर तक अच्छे से भरा हुआ है। और खाद डालने के बाद इसको हमें मिट्टी को बहुत अच्छे से दबा देना है, क्योंकि जब भी हम इसके अंदर पानी डालते हैं तो कई बार वो बाहर आ जाता है। अब देखिए टाइम है वाटरिंग करने का, लास्ट जो स्टेप है। खाद डालने के बाद आपको हमेशा इसके अंदर पानी देना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बाल्टी से या मग से पानी डाल देते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो शावर होता है उसके हेल्प से इसको पानी दे, क्योंकि जब भी आप पानी इसको शावर से देंगे तो मिट्टी आपकी बिल्कुल नहीं उड़ेगी और पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को अच्छे से मिलेंगे। और जब भी आप इसके अंदर स्प्रे करें तो हमेशा ऊपर भी इसके स्प्रे करें, क्योंकि प्लांट को ऊपर से नहाना पसंद होता है। तो आप प्लांट के अंदर इस तरह से वाटरिंग कीजिएगा या प्लांट को ऊपर से नीचे तक अच्छे से शावर मिले। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी अपने प्लांट के अंदर खाद डालें आपको वाटरिंग जरूर करनी है। खाद डालने के बाद अगर आप पानी नहीं देते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो खाद डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो खाद होगी वो आपकी प्लांट की जड़ों को नुकसान पहुंचाएगी, उसको और ज्यादा खराब कर देगी और जड़ों को जला देगी। क्योंकि खाद प्लांट के अंदर तभी काम करती है जब वो धीरे धीरे पानी के साथ डिसॉल्व होकर प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सीधा अपने पत्तों के अंदर उसका न्यूट्रिशन ले जाती है। तो दोस्तों ये था वीडियो जेड प्लांट की केयर के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।